बिहार के चुनावों में महागठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ताकत इस मायने में कि अन्य प्रदेशों के भी जो महत्वपूर्ण नेता है, जनता के बीच जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उनका ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है, वो भी बिहार में मौजूद है। मैं बिना किसी महती भूमिका के स्वागत करना चाहूंगा कर्नाटक सरकार के मंत्री बी आर पाटिल जी का। सबसे पहले स्वागत है सर आपका अखंड भारत न्यूज के कैमरे पर। देखिए, ये प्रजातंत्र को लूटने का काम जो शुरू हुआ है बीजेपी सरकार में जी ये पहला कभी नहीं हुआ था। जी जैसा जनता खिलाफ जा रहे जी तो नया रास्ता ढूंढ लिए कि वोटों का चोरी किया जाए। राहुल गांधी ने बिहार में बड़ा रैली निकाले, उसके बारे में आप लोग सब सहमत थे। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी इंटरवेन हुआ जी तो उसके लिए आपको जीत मिला। जी मेरा क्षेत्र में भी वोट चोरी का प्लानिंग किया गया था, 12,000 वोट घटाने का। जी तो मैंने कंप्लेंट दिया और इन्वेस्टिगेशन में इलेक्शन कमीशन बिल्कुल कोऑपरेशन नहीं दिया। बाद में सीआईडी कर्नाटक ने 18 नोटिस दिए, उसका भी जवाब नहीं दिया चुनाव आयोग ने। आखिर में हमारे कर्नाटक सरकार ने एसआईटी को दिए। एसआईटी वाले 4 बजे जगह रेड किए हैं, कुछ अपराधी लोगों को पकड़े गए हैं और इसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और इसमें 80 रुपया प्रति वोट डिलीट करने के लिए मजूरी देने वाले थे। तो नकली नंबर क्रिएट करके जी वो जो वोट चुराने का काम हुआ मेरे यहाँ हुआ, मैं उसके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ। मैं उसमें जीतूंगा और देश के लिए बताऊंगा बीजेपी चोर है, वोट चोर है। तो पिछले दिनों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी भी यहाँ आए हुए थे और उनसे जब इसी मुद्दे पर हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा जनता को सजग रहना होगा ताकि वोट चोरी ना हो सके। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सुझाव देंगे कि वोट चोरी जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, इसे रोकने के लिए जनता की क्या जिम्मेवारियां बनती है? मुझे बताया जनता ने ही जी, मुझे मालूम नहीं था। किसी गांव से एक हमारे कार्यकर्ता फोन किए कि ऐसा कि मेरा घर में उनका मासी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, बीएलओ है, तो उसको मैसेज आ गया तुम्हारा नाम डिलीट हो गया। उन्होंने पूछा कि तुम्हारा नाम डिलीट कैसा हुआ, वो मैंने भेजा नहीं, फिर कैसा हुआ। तो ऐसा हम ढूंढते गए तो बड़े पैमाने पे ये चोरी का काम हो रहा था। तो उस वक्त खुद रिटर्निंग ऑफिसर असेंबली का उन्होंने कंप्लेंट किया, उस पर एफआईआर हो गया। तब भी इलेक्शन कमीशन मुंह नहीं खोला, कोई कोऑपरेशन नहीं दिया, सहकार नहीं दिया। भोरे विधानसभा क्षेत्र में आप अभी कैंपेन कर रहे हैं धनंजय जी के लिए, परिणाम क्या रहने वाले हैं आपके हिसाब से? जनता का रिस्पांस देखकर क्या लग रहा है? हमको आत्मविश्वास है इस क्षेत्र में धनंजय जी जीतेंगे। अंतर क्या रहने वाला है? अंतर तो आप लोग डिसाइड करेंगे। चलिए, चलते चलते हमारे माध्यम से जो भी लोग सर आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में भोरे विधानसभा क्षेत्र और गोपालगंज की जनता भी शामिल है, उनसे क्या कहेंगे? बस मैं इतना कहता हूँ कि चुनाव सिर्फ बिहार का नहीं है, ये चुनाव होने के बाद दिल्ली का भी दरबार खत्म होने वाला है। तो मैं बिहार की जनता से मैं अपील करता हूँ इस चुनाव में इंडिया गठबंधन को जिताए और नया सरकार बनाए और चलते दिल्ली में भी आगे नया सरकार बनाए। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।